अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और सुबह सुबह ही यहाँ बच्चों की खिदमत हो रही थी। स्ट्रॉबेरी पड़ी थी काफ़ी टाइम से, जब इसका मौसम था तो मैं ले आई थी। तो फिर बस वो आती रही है ना, तो ये एंड पे फिर दिल ही नहीं करता था इसे खाने को या इसका मिल्क शेक बनाने को, तो फिर ये फ्रीज़र में ही रह गई थी। तो ये मुझे नज़र आई है और शाहबान ने ऐसे ही आज कहा कि वो मैंगो का मिल्क शेक भी पी पी के बच्चे थक गए हैं, तो उसने कहा मामा मुझे तो स्ट्रॉबेरी चाहिए। उसने तो सोचा कि स्ट्रॉबेरी होनी नहीं है और मेरा दूध से जान छूट जानी है, लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, वो भी अवेलेबल मैं कर देती हूँ। तो फिर वो निकल आई, मैंने उसे बना के दी। और उसके बाद आज उसने तो जाना नहीं था स्कूल, क्योंकि उसका पाँव का मसला बना हुआ है, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया भी था। तो यहाँ अफ़ान स्कूल आज जा रहा था, उसका भी बड़ा मूड तो ख़राब था रात से कि ये नहीं जा रही और मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर जैसे तैसे उसे तो भेजा। और यहाँ जी मैडम बैठ के और अपना नाश्ता एंजॉय कर रही है, और पाँव इसका पट्टी वगैरह लगी हुई है, साथ साथ टीवी भी देख रही है। और इसकी तो जान छूटी स्कूल से भी और मस्जिद जाने से भी। उसके बाद अफ़ान को मैं छोड़ने गई थी स्टॉप पे, तो फिर मैंने 2 मिनट ऐसे ही अपनी सिस्टर के घर चक्कर लगाया, तो आगे से उन्होंने बनाए हुए थे गोभी वाले पराठे। तो फिर बस उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दे दिए, तो थोड़े से 2-3 वाले मैंने लिए, क्योंकि मेरा नाश्ता पीछे बना पड़ा था अपने घर। तो हम मेरे घर में भी गोभी बना हुआ था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा पराठों में डालना। और यहाँ जी अमार अपनी मम्मा का पर्स लेके और बड़ी कैट वॉक कर रहा था, इधर से उधर और उधर से उधर जा रहा था, और सारा उसे ख़राब कर दिया, दे ही नहीं रहा था। फिर मैं वापस आई हूँ ना, तो अमार मुझसे पहले मेरे घर पहुँचा हुआ था, और मैंने आके देखा तो शाहबान गेट पे बैठी थी। मैंने कहा यहाँ क्यों बैठी हो? तो उसने बताया कि अमार आया था और उसने गेट इतना बजाया कि मुझे अटका के भी आना पड़ा है ना, तो मैं आई हूँ और फिर मैंने खोला है। और अमार जी यहाँ अंदर एंटर हुआ तो फिर हुबान को मैं उठा के ले आई आगे। उसके बाद काफ़ी टाइम से मेरा ये श्रिंक हुए पड़े थे कपड़े खद्दर वाले, मतलब सर्दियों के अपकमिंग सीज़न वाले। तो मैंने यही सोचा था कि किसी टेलर को दे दूंगी, लेकिन टेलर की ना मामा की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उसने फ़िलहाल तो मेरी बात ही नहीं सुननी थी। तो फिर अब मैंने कहा कि क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसको सिलाई करने की कोशिश करती हूं। अब क्या और कर सकते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और फिर कटिंग हुई पड़ी होगी तो फिर स्टिचिंग का जिस टाइम मूड बने फिर कटिंग वाला मसला नहीं होता। तो अम्मी यहाँ मेरे साथ करवा रही थी कटिंग, क्योंकि अम्मी वैसे तो साथ होती हैं, लेकिन आजकल मैं खुद कटिंग करना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है। और बस यही मसला है कि कटिंग किसी न किसी के से करवानी पड़ती है या किसी का साथ होना लाजमी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये वाला काम भी मैं खुद सीख ही लूँ, कटिंग भी खुद ही किया करूँ, फिर अब बहुत मुझे आसानी हो जाएगी। तो वैसे तो अम्मी साथ थी, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों से ही कटिंग कर रही थी, वो मुझे बस थोड़ा थोड़ा गाइड कर रही थी। तो यहाँ हो रहा था ट्राउज़र कट। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि अब सीज़न आने वाला है, और सीज़न आ जाए और फिर कपड़े नहीं सिले हुए होते, और फिर बड़ा होता है कि बस कपड़े लिए हुए हैं लेकिन स्टिचिंग नहीं हुई हुई। तो फिर शाहबान की आज फरमाइश ही थी, क्योंकि आज तो वो मरीज़ थी, और मरीज़ जो बच्चा होता है ना, वो बड़ा मतलब घर पे उसका वो होता है कि हम उसकी जो भी मुंह से निकले वो फिर मानी जाती है ज़्यादातर बातें। तो फिर आज वो कह रही थी मामा मेरा शवारमा खाने को बड़ा दिल कर रहा है। तो फिर भाई लोग शहर गए हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें कॉल कर दी कि शवारमा और बर्गर वगैरह लेते आइएगा, तो वो यहाँ लेके आए थे। और साथ काफ़ी टाइम हो गया था हमने ये ट्राई नहीं किए थे दही बड़े, तो फिर मैंने ये भी साथ मंगवा लिए थे कि आज ये भी ट्राई कर लेते हैं, और बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे। और फिर हमने यही आज दिन को हल्का फुल्का सा यही खाया, अफ़ान ने भी आके यही खाया और शाहबान ने भी यही शारमे वगैरह और ऐसी चीज़ें ही खा ली थी। दोपहर को हमने खाना नहीं बनाया था। उसके बाद मैं भी सारा दिन घर में रह रह के तंग आ गई थी, और हुबान भी कल से चारपाई पे बैठी थी, तो अब ये भी बोर हो चुकी थी। इसका दिल था कि मैं कहीं जाऊं, तो फिर मैंने ना मेड को बुलाया कि इसे उठा के ना अम्मी लोगों के घर तक पहुंचाएं,
तो यहाँ उसे लेके जा रही थी मेड, और बच्चे साथ साथ इतना एंटरटेन हो रहे थे इस चीज़ से कि शाहबान अब इसको उठाया हुआ है उसने कि इतनी बड़ी हो गई है। और हुबान इतनी हैप्पी थी कि मैं उठा के मुझे उठाया हुआ है, और इतना इंजॉय कर रही थी, कह रही थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो फिर थोड़ी देर मैं भी और हुबान भी अम्मी लोगों के घर ही रहे, थोड़ा देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैं टाइमली घर आ गई थी क्योंकि अफ़ान को भेजना था कटिंग कराने के लिए शहर, और इन लोगों को पढ़ाना भी था, नहलाना भी था। तो इस वजह से फिर थोड़ी देर बाद ही मैं अपने घर आ गई थी, और घर आके फिर 100 काम निकल आते हैं। तो फिर मैंने रात का खाना भी बनाना था, या मैंने कीमा बनाया, और आलू कीमा बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन आलू हमें मिले नहीं थे, घर पे थे नहीं और शॉप से भी नहीं मिल सके। तो फिर मैंने ऐसे ही कीमा बना लिया, और ये हमारा मज़ेदार सा कीमा रेडी हो गया था। बाकी तंदूर तो अम्मी लोगों का घर जल रहा था, लेकिन मैंने वहाँ से रोटी उनको नहीं की कि हमारी भी बना दें, क्योंकि शाहबान और बच्चे जो है ना, ये पसंद नहीं करते तंदूर की रोटी। इनका दिल होता है कि हमें मामा तवे की बना के दें, तवे के ऊपर ही रोटी। तो फिर मैंने यहाँ उनके लिए रोटी बना ली। उसके बाद शाहबान को शदीद दर्द था और वो रो रही थी, और हमें तो कल डॉक्टर ने कहा था कि इसका नहीं पाँव टूटा, निकला हुआ हड्डी। तो लेकिन आज फिर ना इसके रोने और इस पेन की वजह से मुझे पट्टी खोलनी पड़ी। वैसे तो उसने खोलने से भी मना किया था, फिर मैंने जब खोली तो मुझे ना ये लगा कि ये टूटी हुई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ काफ़ी स्वेलिंग भी थी इसे, और रेडनेस भी थी, और चलने का तो ये नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इसे बहुत पेन हो रही थी, चल ही नहीं पा रही थी। तो फिर इससे साफ लगता है कि इसका कोई ना कोई जोड़ जो है ना पाँव का, हड्डी का, वो निकला हुआ है, उखड़ा हुआ है। तो अब इसका इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मगरिब की अजान हो गई थी, और इस टाइम गांव से शहर जाना बहुत ना मुश्किल काम था। तो फिर मैंने कहा कि अब इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, और फिर सुबह ही देखेंगे कि इसे डॉक्टर के पास सुबह ही ले जाएंगे, और इसका एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे में फिर जो आया फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ फिर मैंने इसका देसी टोटके ही किए। मुझे किसी ने बताया कि हल्दी, देसी घी के ऊपर हल्दी डाल के और ऊपर से छोटी सी रोटी बना के दें, नरम सी ना, वो इसके पाँव पे बांधें। फिर इससे ये होता है कि वो हल्दी जो है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, पेन वगैरह इससे ठीक हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ इसके लिए रोटी छोटी सी बना के और इसके पाँव पे अब बांधूंगी, और उससे इसको रिलीफ मिलेगा मे बी। तो बस सुबह ही फिर इसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।